अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करना है। इससे पहले मैंने आपको 6 क्वेश्चन जो हैं वो करवा दिए हैं, तो 7 से आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की हमारे पास स्टेटमेंट है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरामिड, ठीक है, हुज बेस लेंथ एंड विड्थ आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर एंड द लेटरल हाइट ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर इज़ 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको जो पैरामिड दिया हुआ है वो रेक्टेंगुलर पैरामिड है, उसकी आपको बेस की लेंथ यानी दी गई है और विड्थ दी गई है और एक आपको स्लैंट हाइट दी गई है। ठीक है, वो आपके पास है लेटरल हाइट ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर इज़ 13, यानी कि जो हमारे पास 8 सेंटीमीटर वाली उसकी साइड है उसकी हाइट आपको 13 दी गई है। जैसे यहाँ पे मैंने जो है वो फिगर आपको बना के दिखाई है, ये वाली जो फिगर है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपके पास ये एक ट्राइंगुलर पिरामिड है, ये इसकी बेस लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ये इसकी विड्थ है 8 सेंटीमीटर। आपको बताया गया है कि जो 8 सेंटीमीटर वाली इसकी विड्थ है उसकी जो स्लैंट हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये चीज़ें, तीन चीज़ें आपको गिवन है और आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ पिरामिड हमारे पास बराबर होता है 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट ऑफ पैरामिड। ठीक है, बेस एरिया तो हम जो है वो निकाल लेंगे लेंथ और विड्थ को यूज़ करके, तो हाइट जो है वो हमें गिवन नहीं है, तो पहले हम जो है वो हाइट फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके लिए देखें आपके पास जो फिगर होती है पैरामिड वाली, उसमें हम देखें कि आप जो हाइट होती है वो यहाँ से एपेक्स से लेकर, ठीक है, इसके बिल्कुल मिड तक यहाँ तक आती है। ठीक है, ये इसके हमारे पास है यहाँ पे हाइट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का फासला अगर हम देखें तो ये आपके पास एक ट्रायंगुलर शेप बन रही है। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। अगर मैं यहाँ से इसको जो है वो इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लूँ, ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह ट्रायंगल एक बन जाएगी। ठीक है, ये वाली लेंथ आपको गिवन है 13 सेंटीमीटर। अच्छा, अब जो ये लेंथ है आपके पास, ये देखें, ये आपके पास टोटल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि जो हाइट वाला पॉइंट होता है वो इसके बिल्कुल मिड में यानी कि दरमियान में आता है। अगर ये पूरी 10 है तो फिर ये इसका हाफ होगी ये, तो ये यहाँ पे आपके पास कितनी आ जाएगी, फिर ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अब रह गई ये वाली चीज़ जो कि हमने फाइंड करनी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की अगर आपको कोई सी भी दो साइड्स गिवन हो और तीसरी साइड आपने फाइंड करनी हो तो आप उसके लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू अल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस के। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में देखिए हमारे पास जो हाइपोटेनियस है वो 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी जगह हम लगाएंगे 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। आल्टीट्यूड हमारे पास h है, इसको हम एज इट इज़ रख लेंगे, और बेस हमारे पास क्या है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, 13 का स्क्वायर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एच हमने फाइंड करना है, जो चीज़ फाइंड हम करते हैं उसको एक साइड पर रखते हैं, बाकी सारी चीज़ें उठाकर दूसरी साइड पर ले आते हैं। तो 25 इधर आकर क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस हो जाएगा, इधर आपके पास रह जाएगा एच के, इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू ये आपके पास है एच स्क्वायर। अब हमें सिर्फ एच चाहिए, एच का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो किसी भी जो है वो इक्वेशन में आपने जब स्क्वायर को कैंसिल करना हो तो आप क्या करते हैं, दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर के। यहाँ पे मैंने इक्वेशंस की दोनों साइड चेंज की हैं, एच को इधर कर लिया है और 144 को इधर। जब हम इक्वेशन के दोनों साइड चेंज करते हैं तो उनके साइन जो है वो सेम रहते हैं, वो नहीं तब्दील होते। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 144 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो आपके पास हाइट कितनी आ गई है, 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब सिंपली हम जब वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे और उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ पैरामिड का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ पैरामिड इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया
मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, यहाँ पे हाइट जो हमने लेनी है वो पैरामिड की हाइट लेनी है, स्लैंट हाइट नहीं लेनी। ठीक है, तो 1/3। अब देखें कि आपके पास जो बेस है इस वाले पैरामिड की जो आपके पास बेस है वो रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बेस एरिया में आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो आपके पास यहाँ पे लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो ये आपने लिख देना है 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई आपके पास हाइट। तो हाइट हमने यहाँ पे क्या निकाली है 12 सेंटीमीटर। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जो जिनकी कटिंग हो रही है वो वैल्यूज़ कट कर दें। 3 1 3 3 4 12 हो जाएगा। ठीक है, 10 8 80 और 84 आपके पास आ जाएगा 320 सेंटीमीटर। 3 बार मल्टीप्लाई होकर आपके पास क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास जो है ये वॉल्यूम का आंसर आ जाता है। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, गिवन अ पैरामिड विद द स्क्वायर बेस ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर पैरामिड आपको दिया हुआ है, उसकी साइड है 7 सेंटीमीटर। इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ पैरामिड इज़ 161 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स स्लैंट हाइट। आपको एरिया दिया गया है पैरामिड का 161 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपने इसकी स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये इसकी इस तरह से कुछ फिगर मैंने रफ सी बनाई है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक स्क्वायर पैरामिड है। ठीक है, इसकी बेस आपके पास है 7 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर पैरामिड है तो ये वाली लेंथ भी 7 सेंटीमीटर होगी और एरिया उन्होंने आपको इसका दिया हुआ है। और जो इसकी ये वाली स्लैंट हाइट है ये आपने फाइंड करनी है। यहाँ से ले लें या यहाँ से ले लें। ठीक है, तो गिवन दैट हमारे पास है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ पैरामिड इक्वल टू 161 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सरफेस एरिया ऑफ पैरामिड का क्या फार्मूला होता है, हमारे पास बेस एरिया प्लस लेटरल सरफेस एरिया। ये हमें गिवन है 161 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेस एरिया में हम क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला। यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया में हम क्या लिखते होते हैं 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि यहाँ पे हमने जो है वो 4 ट्राइंगल्स का एरिया लेना होता है इक्वल टू 161 सेंटीमीटर स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई स्लैंट हाइट इक्वल टू 161 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे अब हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो स्क्वायर्स की हमारे पास लेंथ क्या है 7 और 7 है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर प्लस 4 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई बेस आपके पास क्या है 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इसकी जगह आप 7 सेंटीमीटर लगाएंगे मल्टीप्लाई स्लैंट हाइट आपने फाइंड करनी है, उसको एज इट इज़ लिख लेंगे इक्वल टू 161 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7 7 द 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 1 द 2 2 2 द 4 इक्वल टू 2। यहाँ पे अंदर आपके पास आ रहा है 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई स्लैंट हाइट इक्वल टू 161 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास जो है वो 161 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 49 जो है इधर आकर माइनस हो जाएगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर आपके पास रह जाएगा 2 इंटू 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई स्लैंट हाइट। तो ये आपके पास आ गया, यहाँ पर इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया है 112 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट के बाहर जो है वो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर 112 सेंटीमीटर से डिवाइड हो जाएगा। तो कटिंग करके आपके पास आंसर आएगा इक्वल टू 2 1 द 2 आपके पास आ जाएगा, 2 5 द 10 2 6 द 12 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्लैंट हाइट के साथ 7 सेंटीमीटर डिवाइड है तो इधर आकर क्या हो जाए, सॉरी मल्टीप्लाई है तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा इसका। कटिंग आप करेंगे तो आपके पास आएगा 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपके पास इसके साथ जो है वो स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे इसके साथ, तो 2 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर में आपके पास जो है वो
8 स्लैंट हाइट का आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 9 करना है। इसकी स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 9 की, ईच साइड ऑफ ट्राइंगुलर बेस्ड पैरामिड इज़ 4 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर। अब आपका जो पैरामिड है वो ट्राइंगुलर बेस का है, यानी कि उसकी जो बेस है वो ट्राइंगल शेप की है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने उसके बेस एरिया में एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाना है, ठीक है। एंड स्लैंट हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर, और उसकी जो साइड्स हैं उनकी स्लैंट हाइट 8 सेंटीमीटर है। फाइंड टोटल सरफेस एरिया, आपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड का फार्मूला पढ़ा हुआ है कि सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड का फार्मूला हमारे पास होता है बेस एरिया प्लस लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे मैंने जो है वो पिरामिड की सिर्फ बेस ड्रा की है। तो आप क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपके पास जो बेस है उसकी जो तीनों लेंथ्स है आपके पास वो 4-4 सेंटीमीटर की हैं। तो इसका मतलब है कि बेस एरिया में हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे। अब आ गया लेटरल सरफेस एरिया, यहाँ पे मैंने लिखा है 3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इसकी साइड्स देखें, ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं यहाँ पे, ठीक है, यानी कि इसकी बेस की 3 साइड्स है, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर भी फिर 3 ट्राइंगल्स होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 की बजाय 3 एरिया ऑफ ट्राइंगल्स लिखना है। इसके बाद आपने यहाँ पे अब वैल्यूज़ पुट करनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला आपके पास होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई स्लैंट हाइट, और यहाँ पे भी सेम वही फार्मूला लगेगा। अब ये कौन सी ट्राइंगल का एरिया है, ये जो बेस में ट्राइंगल बनी हुई है ये उसका एरिया है, और जो ये वाली ट्राइंगल्स हैं, ये जो हमारे पास साइड्स में ट्राइंगल्स है, पिरामिड की जो साइड वाली ट्राइंगल्स होती हैं, ये उनका एरिया। तो ये जो मैंने फिगर बनाई है, जैसे मैंने आपको बताया है अभी कि ये मैंने बेस वाली ट्राइंगल की फिगर बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, अब यहाँ पे हम बेस एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चाहिए, इसकी बेस चाहिए और स्लैंट हाइट चाहिए। बेस का तो हमें फिगर से देख के पता लग रहा है कि 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमने इसकी स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, यानी कि हमने जो है वो इसकी ये वाली हाइट फाइंड करनी है। तो इसके लिए जो है वो यहाँ से अगर मैं इसकी हाइट इस तरह ड्रा करवाऊँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये बिल्कुल इसके मिड पे आके जो है वो ये पॉइंट टच करेगा। यानी कि अगर ये टोटल आपके पास 4 सेंटीमीटर की है तो फिर ये वाली इनका हाफ करेंगे तो ये 2-2 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। यहाँ से अगर मैं ये वाली जो राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास बन रही है, अगर इसको हम यहाँ से सेपरेट बना लें, ठीक है, तो ये आपके पास लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, और ये कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और ये हाइट, ठीक है, ये आपने फाइंड करनी है। तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अगर 2 साइड्स आपको गिवन हो और तीसरी आपने फाइंड करनी हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। उसकी स्टेटमेंट हमारे पास होती है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू अल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अब हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और अल्टीट्यूड हमारे पास h है, उसको एज इट इज़ लिखेंगे, और बेस हमारे पास क्या है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो ब्रैकेट यहाँ पे हम ऐसे लगाएंगे, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर आएगा, तो 4 का स्क्वायर लें, आपके पास आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एच स्क्वायर एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एच स्क्वायर हमने फाइंड करना है, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो आपके पास एच स्क्वायर का आंसर आएगा 16 - 4 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एच का स्क्वायर काटने के लिए कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ से हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 12 का अगर आप आंसर निकालें तो आपके पास आएगा 3.46 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बेस का जो बेस वाली ट्राइंगल है उसकी हाइट आपके पास कितनी आई है, 3.46 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से देखें कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई स्लैंट हाइट, ठीक है। 1/2 बेस आपके पास 4 सेंटीमीटर है, तो हमने 4 सेंटीमीटर लिख लिया है, और इसकी स्लैंट हाइट हमारे पास कितनी आई है, 3.46 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो ऊपर वाली 3 ट्राइंगल्स है उनका अब हमने फार्मूला लगाना है, वो आपके पास है 3 × 1/2। यहाँ पे उनकी भी सबकी बेस जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि इन ईच ट्राइंगल की बेस 4 सेंटीमीटर है और विद स्लैंट हाइट आपके पास है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इन ट्राइंगल्स की जो स्लैंट हाइट है वहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारी सारी वैल्यूज पुट हो गई। अब इनको हमने सिंपली जो है वो सॉल्व कर लेना, ठीक है। यहाँ से आप इसकी कटिंग कर दे, 2 टू द 4 3.46 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6.92 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यहाँ से 2 1 द 2, 2 टू द 4, 8 टू द 16, 16 3 द आपके पास आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी और आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा 54.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास जो है फाइनल आंसर है हमारे पास इसका एरिया का। ठीक, अब हमने क्वेश्चन नंबर 10 करना है। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है द बेस ऑफ अ पैरामिड इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपको ट्राइंगुलर पैरामिड ही दिया हुआ है, लेकिन अब उसकी जो बेस है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसकी साइड्स आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 साइड उसकी गिवन है। इनमें से सबसे जो है वो ज़्यादा लेंथी साइड है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फिर जो ये वाली साइड है ये हमारे पास हाइपोटेनियस होगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल के में जो हाइपोटेनियस होता है उसकी लेंथ जो है वो बेस और परपेंडिकुलर की निस्बत ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब है कि 5 सेंटीमीटर को हम हाइपोटेनियस रखेंगे और 3 और 4 को इसमें से आप जिस मर्ज़ी को बेस कह लें और जिस मर्ज़ी को आप जो है वो अल्टीट्यूड कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारी बेस की बात हो गई। अब हमें गिवन है कि इफ़ हाइट ऑफ पैरामिड इज़ 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे अगर आपको हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर दी जाए तो आपने इसका जो है वो वॉल्यूम ऑफ पैरामिड फाइंड करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पैरामिड का फार्मूला हमने याद किया हुआ है। ये हमारे पास होता है 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट ऑफ पैरामिड। हाइट आपको पैरामिड की गिवन है, बेस एरिया की बजाय उन्होंने जो ट्राइंगल है बेस में उसकी तीनों साइड्स दे दी हैं, तो वो वाली साइड्स यूज़ करके हम जो है वो बेस एरिया यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे और उसकी वैल्यू पुट करके यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखें, ये यहाँ पे मैंने फिर जो है वो ट्राइंगुलर पैरामिड की सिर्फ बेस ड्रा की है। ठीक है, ताकि आपको जो है वो क्लियरली समझ आ सके। तो ये आपके पास मैंने अभी आपको बताया है कि हम हाइपोटेनियस 5 सेंटीमीटर लेंगे। इनको आप आपस में चेंज करते हैं, चाहे आप 4 इधर लिख लें या फिर आप 3 ही इधर रहने। ठीक है, तो वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। वॉल्यूम का फार्मूला 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट ऑफ पैरामिड। ठीक है, तो 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया आपके पास में आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो उसका फार्मूला लगा लेंगे हम 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई स्लैंट हाइट होता है और हाइट ऑफ पैरामिड को हम एच से शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें कि 1/3 मल्टीप्लाई 1 अच्छा, यहाँ पे आप जो है वो इसकी अब ये वाली जो ये बेस की बात हो रही है, ये मैंने बेस ड्रा की हुई है। अब इस वाली जो बेस ट्राइंगल की बेस है वो आपके पास कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसकी हाइट आपके पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर। इसको हम स्लैंट हाइट जो है जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, मल्टीप्लाई आपके पास जो पैरामिड की हाइट है तो वो आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख लेंगे 7 सेंटीमीटर। इसको अब हमने सिंपली सॉल्व कर लेना। 1/3 मल्टीप्लाई 2 1 द 2, 2 टू द 4, तो 3 टू द आपके पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई आपके पास है 7 सेंटीमीटर। यहाँ से फिर कटिंग करें, 3 टू द 6 हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे बचा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 7 दा आपके पास कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होकर आपके पास आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास जो है आंसर आ जाएगा वॉल्यूम का।